दोस्तों, स्वागत है आपका सेकेंड सेमेस्टर की जूलॉजी के डे 2 के साथ में। पहले दिन में आप लोगों ने इतना प्यार दिया यार कि दूसरी वीडियो को फटाफट से लाना पड़ा भाई। ठीक है, बहुत आसान है। कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट लपेट लिया था, आज प्रोटीन से रिलेटेड बात करेंगे, एंजाइम से रिलेटेड बात करेंगे और थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के चलेंगे भाई। ठीक है, पीडीएफ तुरंत दिन के दिन आपको टेलीग्राम पे जो चैनल है BDKDN BSc बिल्कुल फ्री में है, उस पे आपको मिल रही है, तो भैया पढ़ते रहो फटाफट से। ठीक, हु क्वाइंड द नेम प्रोटीन? प्रोटीन के नाम को सबसे पहले किसने क्वाइंड मतलब उछाला, किसने बताया? तो बर्जीलियस। पूरा नाम था इनका जे बर्जीलियस। तो जे बर्जीलियस ने सबसे पहले प्रोटीन के नाम को बताया। बाद में मोल्डर वगैरह कई लोग आए, उन्होंने सारी चीजें डिस्कशन करी भाई। ठीक है, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो लिपिड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, बिकॉज लिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर, क्योंकि लिपिड कैसे होते हैं तो हाइड्रोफोबिक होते हैं। यानी देखो भैया, सीधी सी बात है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एक होता है फिलिक और एक होता है फोबिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाले, और फोबिक का मतलब होता है विरोधी। तो ये जितने भी हैं भैया लिपिड, वो हाइड्रोफोबिक हैं, यानी ये भैया हाइड्रोजन से दूर रहने वाले लोग हैं, इस वजह से ये लोग पानी में नहीं घुलते हैं भाई। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन को बहुत गर्म करते हैं तो इसका भैया विकृतीकरण हो जाता है, प्रोटीन टूट जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, जिससे इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है भाई। ठीक, द बॉन्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड्स। दो एमिनो एसिड जब मिलते हैं भाई, कई एमिनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो जब दो एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में बनता है भाई। ठीक है, ये देखो ज्यूट्राइन, पेप्टाइड बॉन्ड, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। ऐसे कई एमिनो एसिड जब जुड़ते जाते हैं तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, उसे जब घुमा देते हैं तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर हो जाता है भाई। ठीक, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या है? तो भैया 3 डिग्री जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है। भैया क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं भाई। ठीक, 2 डिग्री स्ट्रक्चर में ही आपको मिल जाएगा अल्फा वाला और बीटा वाला स्ट्रक्चर। ठीक, फंक्शनल प्रोटीन्स आर, जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं यानी प्रोटीन्स जो कार्य करती हैं, उन्हें हम लोग एंजाइम कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्रियाओं को करते हैं। जैसे हमें हंसी आ रही है तो एंजाइम काम कर रहा है, किसी को देख के प्यार हो रहा है तो एंजाइम काम कर रहा है, यानी एंजाइमों का बहुत सारे काम होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू, भैया अभी बताया किसके कारण बनते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के कारण। क्योंकि जब एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से सीधे सीधे जुड़ते चले जाते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी 1 डिग्री स्ट्रक्चर वहां पर बन जाता है भाई। आगे बढ़े तो आप प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड इज नोन। जब कभी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पता है डीएनए है, आरएनए है, ये सब, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को जोड़ देते हैं तो उसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं बताओ फटाफट? न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। विच इज अ फाइब्रस प्रोटीन। कौन सी फाइब्रस प्रोटीन है? तो भैया बहुत सारी है, केराटिन है, कोलेजन है, फाइब्रिन है, ये सारी की सारी फाइब्रस प्रोटीन कहलाती हैं। द प्रोटीन फाउंड इन कॉर्न। मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जीन पाई जाती है मक्के के अंदर। बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज गिवन बाय। 2 डिग्री स्ट्रक्चर में एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। बीटा वाला किसने दिया? पाउलिंग यानी पॉलिंग, और कोरे ने दिया है कौन सा वाला? बीटा शीट स्ट्रक्चर। विच एमिनो एसिड इज स्वीट इन टेस्ट। कौन सा एमिनो एसिड जो है वो मीठा होता है? तो ग्लाइसिन, यही बेसिक एमिनो एसिड भी है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भी है। स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। यूरिया साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है भैया? तो यूरिया साइकिल को क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी जाना जाता है। यूरिया साइकिल को क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी जाना जाता है। भैया स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पढ़ना शुरू करो। बीटा ऑक्सीडेशन की खोज किसने करी? तो फ्रेंच नूप ने बीटा ऑक्सीडेशन की खोज करी। बीटा का मतलब बीटा वाली पोजीशन पे ऑक्सीकरण होगा। इन यूकैरियोट्स बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन, जरा ध्यान से समझो, आपको पता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी सेल्स की बात हो रही, तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें बीटा ऑक्सीडेशन कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, यहीं पर जितने ऑक्सीडेशन, एनर्जी और ये सारी चीजें मिलती हैं भाई। द टर्म लिपिड वाज कॉइन्ड। लिपिड नाम किसने दिया भाई? तो गैब्रियल, ठीक है, गैब्रियल बर्ट्रेंड नाम है इनका। क्या नाम है? गैब्रियल बर्ट्रेंड, इन्होंने लिपिड नाम दिया था भाई। सिंपल लिपिड आर एस्टर्स ऑफ, जो लिपिड बनते हैं साधारण वाले वो कैसे बनते हैं? तो भैया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब आपस में मिलते हैं इनका एस्टरीफिकेशन होता है, एस्टरीकरण होता है। जब कोई अम्ल किसी अल्कोहल से क्रिया करता है, जब कोई एसिड किसी अल्कोहल से क्रिया करता है तो उसे एस्टरीफिकेशन कहते हैं, एस्टर का निर्माण होता है।
और भैया लिपिड का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोलिपिड्स आर ऑल्सो नोन एज, फॉस्फोलिपिड को और किन नामों से जाना जाता है तो ग्लिसैरोफॉस्फेटाइड्स, ग्लिसैरोफॉस्फेटाइड्स नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है तो लिनोलेइक एसिड है, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड है, ये इसेंशियल फैटी एसिड्स के अंदर आते हैं। हाउ मेनी हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एटीपी, एटीपी का नाम क्या होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने हाई एनर्जी बॉन्ड पाए जाते हैं तो इसमें 2 एनर्जी बॉन्ड पाए जाते हैं। ईएमपी को और किस नाम से जानते हैं तो ईएमपी को ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के नाम से भी जानते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण बेसिकली भाई, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, इकट्ठी रहती है। ये कहां होता है तो ये भैया क्रिस्टी में कुछ उंगलियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग क्रिस्टी कहते हैं भाई, ठीक है। उसी के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन का एक कार्य है तो भैया एंजाइम की तरह कार्य करता है, ये भी कार्य है। में एक्ट एज हार्मोन, जो हमारे शरीर में बनते हैं उनकी तरह भी कार्य करता है प्रोटीन, तो ये भी ठीक है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में भी कार्य करता है, अणुओं को लाने ले जाने का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोबिक एसिड, पायरोबिक एसिड में कितने कार्बन पाए जाते हैं तो भैया 3 कार्बन पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो केमिकल है जिंदा लोगों में, लिविंग थिंग्स में भैया वो पानी ही होगा, सीधी सी बात है H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड गिव्स ओनली ग्लूकोज, जब हाइड्रोलिसिस होती है जैसे सुक्रोज की कराओगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, लेकिन ऐसा कौन सा डाइसैकेराइड है जो सिर्फ ग्लूकोज देता है तो माल्टोज की भैया हाइड्रोलिसिस कराने पर सिर्फ ग्लूकोज देता है। एंजाइम्स आर मेनली, एंजाइम क्या होते हैं तो भैया प्रोटीन होते हैं मुख्य रूप से। उसके अलावा मैकालीज मेंशन जो इक्वेशन होती है, जो कांस्टेंट उसमें होता है, उसे काहे से रिप्रेजेंट करते हैं तो Km से। मैकालीज मेंशन इक्वेशन में कांस्टेंट को Km से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द वर्ड एंजाइम, एंजाइम के बारे में किसने बताया, कूने इनका नाम है, KUHNE, कूने ने बताया था। व्हाट इज एन एपो एंजाइम, एपो एंजाइम क्या होता है समझो। एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, किसी एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसे हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। और नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है यानी जो प्रोटीन वाला हिस्सा नहीं है उसे हम लोग कोफैक्टर कहते हैं, ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन इन अ मैन, किसी आदमी के अंदर भैया अगर एंजाइम वाली रिएक्शन होनी तो कितना टेम्परेचर कम से कम चाहिए होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी इतना ही होता है, इसलिए एंजाइम वाली सारी रिएक्शंस होती रहती है। जो लॉक की मॉडल है, लॉक की मॉडल क्या होता है, एंजाइम अपनी सतह पर चीजों को इकट्ठा करेंगे, क्रिया को कराएंगे, वैसे ही फिट हो जाएंगे आके मॉलिक्यूल, जैसे ताले में कुंजी फिट हो जाती है भाई। तो किसने दिया था लॉक की मॉडल, फिशर ने दिया था भाई। नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में कौन कौन होता है, एमिनो एसिड यानी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि नाइट्रोजन से मिलकर एमिनो एसिड बनते हैं और एमिनो एसिड से ही भाई प्रोटीन बनता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट अटैच्ड टू एंजाइम इज कॉल्ड, जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इनऑर्गेनिक का मतलब जो कार्बन से रिलेटेड नहीं है, ऑर्गन का मतलब ही कार्बन होता है, तो जो कार्बन से रिलेटेड नहीं है वो एज अ एक्टिवेटर काम करते हैं, जो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं भाई, ठीक है। ये अपना डे 2 है और 36 ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए भैया, बिल्कुल सिलेक्टेड छांट के सारी चीजें लेके आ रहे हैं। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, 5-7 वीडियोस लगेंगी, आपको इतना आने लगेगा कि जूलॉजी में भी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये मेरी तीसरी वीडियो है, इसके बाद अभी एक और शूट करेंगे तो 4 से 5 वीडियो तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। डेली अंधाधुंध बना रहे हैं वीडियोस भाई और कुछ नहीं कर रहे हैं इस समय, सिर्फ कंटेंट पे काम कर रहे हैं। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरे डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं, ठीक, तो भैया देखो जिन लोगों के भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है टेंशन ना लो, 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री की हमने व्यवस्था कर दी है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है, पूरी बनी हुई 1 शॉट है, उन्हें देख डालो। 6th सेमेस्टर के लिए UJT पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा लॉजिक गेट्स का एक पूरा 1 शॉट हमने बना रखा जो कल से परसों तक ही पब्लिक हो जाएगा, तो डरो नहीं, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहो और हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। थोड़ा सा देरी हुई, चीजें हुई, लेकिन अब लगातार लगे हुए हैं। बाकी हमारी तरफ लगती है MJPRU यूनिवर्सिटी, जो लोग यहां से हो आपके पेपर मई में है, तब तक तो बहुत कंटेंट हो जाएगा भाई, लगभग सब कुछ हो जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।